हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नेक्स्ट मॉडल पेपर का ग्रामर पार्ट सॉल्यूशन कराऊंगी। आपकी क्लास 12th के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भी न्यू वीडियो अपलोड मैं करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म हमें यहाँ फिल करनी है। ठीक है, देखो आपको 10 मार्क्स का आएगा, 10 नंबर आएंगे आपके ग्रामर के। आपको सेंटेंसेस एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन अगर उनमें से मान लो आपको 12 सेंटेंसेस आते हैं, उनमें से 10 सही कर दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और 10 नंबर की पूरी तैयारी आपको मेरी ये वीडियोज़ देखने से हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियोज़ को देखते रहिए। मे गॉड ब्लैंक हिज सोल। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को ब्लेस करे। मे गॉड ब्लैंक हिज सोल, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस हिज सोल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें वर्ब फिल करनी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये रूल आपके जो पीछे मैंने मॉडल पेपर्स कराए हैं उनमें भी ये इस टाइप का सेंटेंस आया था कि वहाँ पे मॉडल दिया हुआ था तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करनी है। तो इस टाइप का आपके एग्जाम में, तो इस टाइप का सेंटेंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, कि जो भी मोडाल्स होंगे उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ब्लेस का यूज होगा, ब्लेस। ठीक है, BLES। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ध्यान रखना, कोई भी मोडाल्स हो उनके बाद वी हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टू ब्लैंक इज ह्यूमन। कहते हैं कि गलतियां करना तो इंसान का काम होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे ना टू दिया हुआ है, टू इन्फिनेटिव, मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो इनमें से जो भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी वही हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। मान लो बाई चांस आपको नहीं पता है कि यहाँ पे क्या आना है, तो देखो यहाँ ईयरिंग हो गया, ईयर्ड हो गया, ईयर्स हो गया, एर। ठीक है, टू एर। तो यहाँ पे जो ए रहेगा हमारा, ये रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, टू के बाद वी हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आफ्टर टू। ये टू इन्फिनेटिव बनता है। ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो टू एर आ जाएगा यहाँ पे। आगे नेक्स्ट देखो, एन ईडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ठीक है, एन ईडल माइंड मतलब जो खाली दिमाग होता है उसके बारे में यहाँ कहा गया है। तो इसके लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो रहेगी इज। ठीक है, एन ईडल माइंड इज। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हमारा रहेगा इज। सिंगुलर के लिए हम इज यूज़ करते हैं, आई के लिए एम का यूज़ करते हैं, और जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं उनके लिए हम आर का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चेंज द नरेशन। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसका नरेशन हमें चेंज करना है। आई सैड माई फादर इज़ ए डॉक्टर। तो देखो, अगर आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया है, और अब फिर से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको यहीं पे सब समझ आ जाए। हमें यहाँ पे जब हम नरेशन सोल्व करते हैं तो हमें टाइप ऑफ सेंटेंस देखना होता है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो यहाँ फुल स्टॉप लगा है, मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। जब सेंटेंस हमारा सिंपल होता है तो ये जो आगे वाला पार्ट है आई सेड, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो ये इन्वर्टेड कोमास में जो पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और जब सेंटेंस हमारा सिंपल होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम दैट कनेक्टर का यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इतना क्लियर हुआ, आई सेड दैट। ठीक है, चलो अब ये देखो, माई। माई क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और फर्स्ट पर्सन है। हमें अकॉर्डिंग टू पर्सन ही इनको चेंज करना होता है। SON 1 2 3, यहाँ पे ये रूल लागू होता है कि फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ पे होता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन डजेंट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे माई, माई किसका पॉजेसिव है? आई का है ना। आई माई मी, मतलब आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई है, आई का। तो ये माई, यहाँ पे ये जो माई है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, जो कि क्या है? आई है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या? आई है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्योंकि यहाँ पे फिर हम इसके केसेस बनाएंगे, आई माई, और यहाँ क्योंकि ये भी माई है तो आई का भी, तो इसका भी तो यही बनेगा। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ माई ही रहेगा। मान लो यहाँ पे माई नहीं होता, यहाँ पे मान लो हिज हो जाता। ठीक है,
मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हिज है तो हिज हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। हिज का सब्जेक्टिव केस ही होगा, है ना, राइट। अच्छा, और यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो फर्स्ट पर्सन हमारा यहाँ पे आई है, ठीक है। तो हिज, मान लो अगर यहाँ पे हिज होता तो उसका क्या बन जाता, उसका यहाँ पे माई बन जाता, लेकिन यहाँ माई है तो माई का माई ही रहेगा। इज दैट क्लियर। अब देखो, ये जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में जब इज एम आर होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं वोज या फिर वर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा, आई सेड दैट माई फादर वॉज ए डॉक्टर, जो ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है, ठीक है। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर सी, आई सेड दैट माई फादर वॉज ए डॉक्टर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। सी सेड आई वॉज ए टीचर, सेंटेंस हमारा सेम वही है, सिंपल सेंटेंस ही है। तो सिंपल सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करते हैं, दैट कनेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर सिंपल सेंटेंस में सेड है तो उसका सेड ही रहेगा, अगर सेड टू है तो उसका टोल्ड बन जाता है, ठीक है। सेड टू होता तो टोल्ड बन जाता है इसका, लेकिन यहाँ पे सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा, ही सेड दैट। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, आई इज़ फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट किसका, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, जो कि क्या है यहाँ पे सी है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो आई है इसका चेंज होके सी बन जाएगा, ठीक है, सी बन जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे टेंस के रूल्स भी होते हैं कि जो वोज वर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वोज हो चाहे वर हो, तो वो चेंज होके बनता है किस में, हैड बीन में वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो वोज है इसके जगह पे हमें क्या लिखना है, हैड बीन लिखना है, हैड बीन ए टीचर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सैड दैट सी हैड बीन ए टीचर। ये जिसमें भी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी सैड दैट सी हैड बीन ए टीचर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई से आई गो टू स्कूल। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ना ये इतना हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, इतना हो गया रिपोर्टेड स्पीच, सेंटेंस हमारा सिंपल है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है, समझ गए, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो, मतलब फर्स्ट फॉर्म SEIES हो, चाहे यहाँ पे से हो, सेज हो, चाहे से टू हो, चाहे सेज टू हो, तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस नहीं बदलता है। इसका कहने का मतलब कि ये है कि यहाँ पे ये जो गो है ना, तो ये गो ही रहेगा, इसमें टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चाहे तो प्रेजेंट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फिर फ्यूचर में हो, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब दूसरी बात बताती हूँ आपको। यहाँ पे से है तो से का से ही रहेगा, ठीक है, से का से ही रहेगा। अगर यहाँ पे सेज होता तो सेज का सेज ही रहता, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे से टू होता, से टू तो बदल जाता वो टेल में। अगर यहाँ पे होता सेज टू होता तो वो चेंज हो जाता टेल्स में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ से ही है तो हम यही लिखेंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा आई से दैट आई, यहाँ पे आई गो टू स्कूल, आई से दैट आई गो टू स्कूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्टिकल्स हमें फिल करनी है। आई सा ब्लैंक वन आइड मैन। आर्टिकल्स मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको वीडियो का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो वीडियो जाके देख लेना। और अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे हमें करना है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा जो द आर्टिकल होता है वो तो डेफिनेट चीज़ों के लिए ही यूज होता है, स्पेसिफिक के लिए ही यूज होता है। और जो ए और एन यूज होते हैं वो हमारे होते हैं जनरल चीज़ों के लिए, ए और एन का यूज होता है अनस्पेसिफिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है, क्योंकि कुछ भी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ तो यहाँ पे दिया ही हुआ नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल थिंग के लिए ए और एन का यूज होता है, तो यहाँ या तो ए आएगा या फिर एन आएगा, ठीक है। अब ये देखो, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो कि देखेंगे वावल, यहाँ तो ओ वावल है और उठा के एन रख देंगे, बट दैट इज़ रोंग, ठीक है। हमें क्या देखना, हमें वावल नहीं देखना, हमें वावल साउंड देखनी है, कॉन्सोनेंट साउंड देखनी है।
अगर साउंड वावल साउंड होती है तो उससे पहले एन का यूज़ करना है। साउंड अगर कॉन्सोनेंट होती है तो उससे पहले ए का यूज़ करना है। यहाँ पे वन वह साउंड मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे ए आ जाएगा हमारे ऑप्शन में, ठीक है। अब साउंड कैसे पहचानोगे, तो हिंदी में ए आ, ई ऊ, ए आई और ओ आओ, ठीक है, ओ आओ। हिंदी में जब ये साउंड आएगी तो वो होती है वावल साउंड, तो आप इनमें एन लगा देना, ठीक है। ये साउंड जहाँ भी आए तो वहाँ पे होगा एन का यूज, और जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो वहाँ पे होगा ए का यूज। तो यहाँ इस ब्लैंक में हमारा आएगा ए, ठीक है, क्योंकि वन वह की साउंड आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर देयर इज ब्लैंक विल देयर इज ब्लैंक वे। अब यहाँ पे वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ पे इच्छा होती है वहीं पे रास्ता होता है। तो ये दोनों ही ब्लैंक है, इनमें ए आर्टिकल का यहाँ पे यूज होगा। इंडिया इज ब्लैंक बिग कंट्री, इंडिया एक बड़ी कंट्री, बड़ा देश है। बिग बैक की साउंड आ रही है, ठीक है, बिग कंट्री, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, ए का यूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ स्पेसिफिक थोड़ी ना है तो दा का यूज़ तो होगा नहीं। और बिग कंट्री जनरल थिंग के लिए ए या एन का यूज होता है, तो साउंड हमारी कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं वॉइस के सेंटेंसेज हैं जो कि हमें सोल्व करने हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस, ठीक है, तो वॉइस की भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप चाहो तो जाके वो वीडियो देख लेना कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी मैं यहीं इस वीडियो में भी आपको अच्छे से बता ही दूंगी। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, और जो ये वर्ब होती है ये टेंस ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा तो स्वीट्स आ जाएगा पहले, स्वीट्स, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIES, ये किस में चेंज होता है, जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इज, एम और आर में यूज हो जाता है। तो यहाँ पे स्वीट्स के अकॉर्डिंग, स्वीट्स क्योंकि प्लूरल है तो इनके साथ आर आ जाएगा। फिर ऑलवेज वी यूज वर्ब थर्ड इन पैसिव वॉइस, तो लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें थर्ड यूज करना है, लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा करेक्ट, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, ये जो भी ऑप्शन में है वो करेक्ट कर देना, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट इतना ही बनेगा, कोई बच्चा गलती से ये चूज़ ना कर देना, क्योंकि जो है ही नहीं सब्जेक्ट में वो कैसे हम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रीता विल टेक ए फोटोग्राफ, रीता सब्जेक्ट हो गया, विल टेक हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हो गई, ए फोटोग्राफ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ए फोटोग्राफ बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, ये आ जाएगा पहले। अब विल टेक ये किस में चेंज होगा, विल बी या फिर सेल बी में चेंज होगा ये, ठीक है, सेल या विल हो तो वो सेल बी या विल बी में चेंज हो जाएगा। तो ए फोटोग्राफ विल बी, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होगी, टेकन बाय रीता, ठीक है। तो ये जो भी ऑप्शन में होगा करेक्ट हो जाएगा, ये फोटोग्राफ विल बी टेकन बाय रीता, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हु हिट यू, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम कर रहे होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस से सोल्व कर रहे होते हैं, तो जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है तो हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, वो भी इंटेरोगेटिव में ही बनाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे पहली जो हमारा WH फैमिली वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे WH फैमिली वर्ड हो, तो हम उसी को लगाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग बनानी है कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव ही बन के आए। तो अगर एक्टिव वॉइस में हु दिया होता है तो पैसिव वॉइस में उनका बन जाता है बाय होम, और जब एक बार बाय होम बन गया तो दोबारा से हम फिर पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ होगा बाय होम, और उसके बाद हमें यूज़ करना है बाय होम के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो जो ये हिट होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है। अब ये हमें यहाँ कैसे पता चले कि यहाँ पे हिट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है या सेकंड फॉर्म के यूज में, तो सिंपल है, आप ऑप्शंस को देखो ऑप्शन में इन सब में वर का यूज हुआ है, पास्ट का ही यूज हुआ है। अगर प्रेजेंट होता तो इज एम आर में से यूज होता, पास्ट है तो वोज या वर में से यूज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये हिट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये जो यहाँ पे, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो चेंज हो जाएगा वोज या फिर वर में, ठीक है। हमें वोज या वर इनका यूज़ करना है किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, बाय हुम वर यू हिट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हु का बन गया बाय हुम, और यहाँ पे क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है वोज या वर में चेंज होती है, और यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर का, पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर, फिर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट यू, और हिट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हिट की थर्ड फॉर्म हिट 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 यही होता है, तो ये हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं हमारे मोडाल्स, तो यहाँ देखते आई, तो देखो आई ब्लैंक टू सर्व द कंट्री। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना भाई, ये कोई भी मोडाल है उनमें किस में लगता है, या तो ओट टू, ओट होता है, ओट मोडाल होता है जिसमें कि बाद में टू का यूज होता है जिसके साथ, तो यहाँ ऑलरेडी टू दिया हुआ है, तो हमें ना भी कुछ पता है तो भी हम इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है, कि यहाँ पे ऑलरेडी टू दिया है तो यहाँ पे हमारा ओट मोडाल का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी, अब तक मैंने आपको जो भी मोडाल पेपर कराए हैं इससे रिलेटेड रूल, मतलब ये इस टाइप का सेंटेंस आता ही आता है। तो जब सेंटेंस में लेस्ट दिया होता है तो वहाँ उस सेंटेंस में हम जिस मोडाल का यूज़ करते हैं वो है हमारा शुड, तो यहाँ पे शुड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कठिन मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। आगे देखो, यू ब्लैंक नोट हर्ट मी। अब देखो, या तो नीड होता है, नीड मोडाल होता है, या फिर डेयर होता है जिसके बाद की नोट का यूज होता है, नीड नोट, डेयर नोट, ठीक है। तो अब आप लोगों को मान लो नहीं पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या हमें डायरेक्टली यही देखना है, देखो नीड के साथ टू का यूज हुआ है, नीड टू नोट, ये तो गलत हो जाएगा, ओट टू नोट ये भी गलत हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, डेयर, यू डेयर नोट हर्ट मी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, और कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करो कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बनाती रहूं, और बिलीव मी आपकी 10 नंबर की तैयारी यहाँ से बड़े ही अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।